Hello friends, how are you all? Hope fit and fine. Welcome back to my channel Rachna Creations. And today's topic is the conjunction, that is joining word, right? Okay. जो हमारे चैनल में न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये हमारी जो वीडियो है इसको आप शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो पसंद तो ज़रूर आएगी, ये यूज़फुल भी है, हेल्पफुल भी है, तो मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो पहुँचे ताकि वो इससे बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, और जो न्यू है उनको मैं बता दूँ, आई एम रचना यादव, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल ईयर्स टीचिंग इंग्लिश and my main aim is to bring down the difficulty level of understanding English grammar by teaching the topics in the simplest way. चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया आज का टॉपिक है द कंजंक्शन। द कंजंक्शन मतलब जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? जॉइनिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं, या फ्रेजेस को यानी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं या ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब कंजंक्शंस, जो कुछ कॉमन कंजंक्शंस हैं वो क्या हैं? एंड, बट, बिकॉज, एज, सो, if, therefore, when, while, till, until, though, although, yet, for, since and so on. इसके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। ये तो कुछ कॉमन कंजंक्शंस हैं जिनका कि मैंने नाम लिया है। अब आज हम एंड और बट इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, कि एंड हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और बट हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा, यू डैश आई आर ब्रदर्स। अब यहाँ पर क्या आएगा? एंड आएगा या बट आएगा? एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ लेना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है कि एंड कब यूज़ करते हैं। एंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम इक्वल चीज़ों की बातें कर रहे हों, और बट का यूज़ वहाँ पे होता है जब हम किसी दो कंट्रास्ट चीज़ों की बातें कर रहे हों, कंट्रास्ट या ऑपोजिट चीज़ों की बातें करते हैं। ठीक है, या सेंटेंस में बताया जाता है तो वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा? यू डैश आई आर ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? एंड। यू एंड आई आर ब्रदर्स, आप और मैं दोनों भाई हैं। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, आइस इज कोल्ड डैश फायर इज हॉट। अब यहाँ पे कोल्ड और हॉट दो कंट्रास्ट चीज़ों की बातें हो रही हैं, यानी एक तरफ हम ठंडी चीज़ बता रहे हैं, दूसरी तरफ हम हॉट बता रहे हैं, यानी ऑपोजिट। अब यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज़ों का यूज़ हुआ है तो क्या यूज़ करेंगे हम? एंड का या बट का? यस, बट का यूज़ करेंगे। आइस इज कोल्ड बट फायर इज हॉट। ठीक है, देन राज डैश मोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम दो कंट्रास्ट चीज़ों की बातें कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। देन रोहित इज इंटेलिजेंट डैश लेजी। अब यहाँ पे हम दो कंट्रास्ट चीज़ों की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो हम बता रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या बता रहे हैं? कि लेजी बहुत है, यानी कामचोर है, काम नहीं करना चाहता।
तो यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज़ों का जिक्र हुआ है, कंट्रास्ट चीज़ों का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा? बट. गुड. देन a tall boy dash short boy are playing. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि एक तो टॉल बॉय बोल रहा है, दूसरा शॉर्ट बॉय बोल रहा है, दोनों खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप ये बोलिए कि दोनों खेल रहे हैं, और यानी एक लंबा लड़का एक छोटा लड़का, या आप बोलेंगे एक लंबा लड़का लेकिन एक छोटा लड़का खेल रहा है, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड. A tall boy and a short boy are playing, right? Now, she looked happy, but she was sad within. यानी देखने में तो वो खुश लग रही थी, लेकिन अंदर से वो सैड थी, यानी दुखी थी. अब यहाँ पे क्या है? दो कंट्रास्ट चीज़ों की बातें हो रही हैं, दो ऑपोजिट चीज़ों की बातें हो रही हैं. तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा? बट. करेक्ट. नाउ कोलकाता डैश मुंबई आर सिटीज. अब कोलकाता मुंबई सिटीज हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? एंड. दोनों सिटीज हैं, है ना? देन ही स्टडीड हार्ड डैश फेल्ड. यानी पढ़ाई तो बहुत की, बहुत मेहनत की उसने, फेल हो गया. यानी पढ़ाई करने के बावजूद वो फेल हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा? बट. यानी पढ़ाई तो बहुत की लेकिन फेल हो गया. ओके. देन गंगा डैश यमुना आर होली रिवर्स. अब यहाँ पे हम गंगा यमुना की बात कर रहे हैं, दोनों के बारे में बता रहे हैं कि दोनों कैसी नदियां हैं? पवित्र नदियां हैं, होली रिवर्स है. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एंड. करेक्ट. नाउ बंटी इज एक्टिव डैश हिज सिस्टर इज नॉट. अब बंटी को एक्टिव बताया जा रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर को क्या बताया जा रहा है? इनएक्टिव है, वो नहीं है एक्टिव. तो यहाँ पे दो अगेन कंट्रास्ट चीज़ों की बात हो रही है. एक तरफ तो एक्टिवनेस बताई जा रही है, दूसरी तरफ नहीं बताई जा रही है. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? बट. बंटी इज एक्टिव बट हिज सिस्टर इज नॉट. उसकी सिस्टर एक्टिव नहीं है. देन आई हैड ब्रेड डैश बटर इन ब्रेकफास्ट. अब यहाँ पे क्या यूज होगा? मैंने ब्रेड बटर को कब लिया? ब्रेकफास्ट में लिया, यानी खाया मैंने, राइट? तो ब्रेड के साथ मैंने क्या खाया? बटर खाया. तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रेड एंड बटर. ओके. नाउ माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड डैश स्ट्रॉन्ग. यानी मेरे ग्रैंडफादर ओल्ड तो है, लेकिन क्या है? स्ट्रॉन्ग है. जनरली क्या होता है, जब ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं वो जनरली वीक हो जाते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया. यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर ओल्ड तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग है. अगेन टू ऑपोजिट थिंग्स आर देयर, राइट? टू कंट्रास्ट थिंग्स आर देयर. सो यहाँ पे क्या यूज होगा? बट. राइट. नाउ मैंगो डैश बनाना आर फ्रूट्स. अब यहाँ पे मैंगो और बनाना के बारे में बताया जा रहा है, ये दोनों क्या है? फ्रूट्स है. तो क्या हो जाएगा? एंड. मैंगो एंड बनाना आर फ्रूट्स. अगर हम यहाँ पे ये बोलते मैंगो इज स्वीट डैश ऑरेंज इज सार. अब यहाँ पे क्या है? दो कंट्रास्ट चीजें बताई जा रही. एक तरफ तो स्वीटनेस बताई जा रही, नहीं मीठा, आम मीठा है, और ऑरेंज क्या है? खट्टा, सार. तब यहाँ पे क्या यूज होगा? बट. मैंगो इज स्वीट बट ऑरेंज इज सार, राइट? देन हिज अंकल इज रिच डैश अनहैप्पी. यानी उसके अंकल रिच हैं लेकिन क्या है? अनहैप्पी, यानी खुश नहीं है, ना खुश है ना, अनहैप्पी है. जनरली क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो खुश होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे टू कंट्रास्ट चीज़ें बताई जा रही हैं, राइट?
तो जब टू कंट्रास्ट चीजें बताई जाएं तो क्या यूज करेंगे हम? बट. हिज अंकल इज रिच बट unhappy. Okay, now Ramayana and Bible are religious books. Is it correct? रामायणा और बाइबल दोनों क्या है? रिलीजियस बुक्स हैं, यानी धार्मिक किताबें हैं. तो यहाँ पे एंड का यूज ठीक है या नहीं, या बट होगा? ठीक है. यहाँ पे दोनों रिलीजियस बुक्स हैं. जैसे रामायण हिंदू की रिलीजियस बुक है और बाइबल किसकी? क्रिश्चियन की रिलीजियस बुक है. राइट. तो दोनों रिलीजियस बुक्स हैं, तो यहाँ पे एंड का यूज होगा. एंड कंजंक्शन विल बी यूज्ड हियर. देन आई कैन स्पीक जर्मन डैश आई कैन नॉट राइट इन जर्मन. अब यहाँ पे हम दो कंट्रास्ट चीजों की बातें कर रहे हैं. एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि हम जर्मन बोल तो पाते हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? लिख नहीं पाते हैं. दोनों कंट्रास्ट चीजें हैं, दो ऑपोजिट चीजें हैं. तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा? बट. आई कैन स्पीक जर्मन बट आई कैन नॉट राइट इन जर्मन. राइट. नाउ Raj tried hard but could not win the prize. Is it correct? राज ने बहुत कोशिश तो की, बहुत मेहनत की, लेकिन प्राइज नहीं जीत पाया. ठीक है, कोशिश करने के बावजूद भी वो प्राइज नहीं जीत पाया. तो यहाँ पे अगेन टू ऑपोजिट थिंग्स आर हैपनिंग. मतलब कि एक तो कोशिश तो बहुत की, लेकिन दूसरी तरफ उसको प्राइज नहीं मिल पाया. तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा कंजंक्शन? बट. ओके. तो आई होप कि नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली कि कब और कैसे और कहाँ, कब और कहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे, और कब और कहाँ या कैसे हम किसका यूज करेंगे? बट का. ठीक है. सो अब प्लीज बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो दूसरी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. ठीक है. टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. लव यू.